फ्रेंड्स अगर बात करें कि किस तरह मेरी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे मैं सोचता हूँ कि भाई अब लाइफ में क्या होगा या फिर कैसे मैं अपना करियर बनाऊंगा, तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था कि मुझे बचपन से आईएएस बनने का शौक था या फिर कलेक्टर बनने का शौक था और मैं बिल्कुल वो बहुत ब्रिलियंट टाइप का स्टूडेंट था, बहुत मेहनत नहीं, मेरे साथ बिल्कुल भी कुछ ऐसा सीन नहीं था। फ्रेंड्स में बहुत एवरेज स्टूडेंट था और शायद इस एवरेज होने के कारण मुझे घर में सब लोग बोलते थे कि शायद ये लड़का कभी पढ़ नहीं सकता है या फिर कुछ भी ऐसा, जो मुझे उस समय लगता था कि छोड़ो यार, पढ़ने से क्या, जब पढ़ ही नहीं सकते फिर पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा है। बट मुझे खुद भी ये चीज़ समझ में नहीं आया कि मैं कैसे इस फ़ील्ड में एक अचानक से मूव करता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर किसी के मन में ये डाउट है कि कोई एवरेज स्टूडेंट जो है वो यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में आकर के कलेक्टर नहीं बन सकता, तो ये बिल्कुल गलत है। या फिर कोई किसी भी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल वैसा ही पैटर्न होना चाहिए जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए होता है, या फिर सारे के सारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वही सिर्फ सिविल सर्विसेज क्रैक करते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि मेरी जर्नी बहुत एवरेज स्टूडेंट की रही है और एवरेज स्टूडेंट होने के बाद बस लाइफ में आपको एक ऐसे पुश की जरूरत पड़ती है। आपको सही समय पे सिर्फ सही डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ, अब शायद वो सही डिसीजन आ चुका है और जहाँ से आप अपनी लाइफ को एक नया शेप देना चाहेंगे। तो शायद मेरे लिए वो जो पल था वो लगभग जब मेरा मास्टर्स खत्म होता है उसके बाद ये सारी चीजें आती हैं। और उसके पहले लगभग जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, तो और जब मैं मास कम्युनिकेशन से अपना ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से कर रहा था, तो उसी साथ ही साथ मैं जो भी पार्ट टाइम जॉब में जो डिफरेंट डिफरेंट मीडिया जो सेक्टर है वहाँ पे काम करके देखता था, तो मुझे इस बात का रियलाइज होता था कि शायद मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना हूँ। क्योंकि मुझे हमेशा इस बात की लगता था कि शायद मेरे अंदर वो क्वालिटी है, मेरे अंदर वो इम्प्रूवमेंट अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ और शायद मैं अपने लिए एक नया मुकाम बना सकता हूँ। क्योंकि मुझे उसमें बहुत बुरा लगता था कि जब मुझे कोई मतलब जब मेरे ऊपर के सारे लोग आपसे डिफरेंट टाइप से ट्रीट करते हैं, तो शायद वही वो पल था जहाँ पे मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में एक काफ़ी बड़ा चेंज चाहिए। और उस चेंज के क्रम में जब मैंने ये सोचा कि हाँ, चलो अब मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ आना है, तो बस वहीं से मेरा लाइफ का एक सर्टेन जो जो कंडीशन क्रिएट होता है और खुद को प्रूव करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बस वही एक मौका था कि मुझे अब खुद को प्रूव करना है कि हाँ, मैं जो चाहूँ सो अचीव कर सकता हूँ। और शायद मैंने अपने हार्ड वर्क से, या फिर जो भी स्टूडेंट जो इस फील्ड में आते हैं वो अपने हार्ड वर्क से, अब फिर वो हार्ड वर्क जो है बाद में कन्वर्ट होकर स्मार्टनेस में फिर वो क्रिएट हो जाती है। तो फिर कोई भी स्टूडेंट जो है वो इसमें आकर के अपनी चीज़ों को फिर वो निखारता है। और निश्चित रूप से मैंने भी यही काम किया था कि अपना जो भी मेरा हार्ड वर्क था, मैंने अपने हार्ड वर्क से जो भी मेरे मतलब मेरे लिए जो कहे जाते थे कि हाँ, ये लड़का कभी पढ़ नहीं सकता है या फिर ये बहुत अच्छे मुकाम पे नहीं आ सकता है, तो मैंने सारे के सारे जो भी मतलब मेरे अगेंस्ट में जो भी आवाज़ें आ रही थी, मैंने सबको एक बारी में वो ख़त्म किया था। और जब मेरा ये रिज़ल्ट आया था, ये बहुत मतलब मेरे लिए बहुत वो प्राउडफुल मोमेंट था। क्योंकि मेरे पूरे गाँव में या फिर जो जिस समाज में हम लोग रहते हैं, उस समाज में ये बहुत रेयर चीज़ें थी। और शायद मेरी फैमिली के लिए मैं पहला कलेक्टर था, जहाँ पे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि हाँ, जब आप एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं, बट अगर आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्षमता है या फिर कुछ कर कर गुजरना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी स्टूडेंट ये चीज़ कर सकता है, जैसा कि मैंने वो सारा का सारा काम किया। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी इस बात के लिए मत सोचिए कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं। बस हाँ, एक कमिटमेंट के साथ में आगे बढ़िए कि हाँ, आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, आपको लाइफ में कुछ सबको कुछ वापिस में कुछ गिफ्ट देना है या फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। तो निश्चित रूप से ये जो फील्ड है आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है, बट हाँ, जब आप फाइनली उस पोजीशन में आ जाते हैं तो आपको वो बहुत बहुत ही अच्छा फील करवाता है। और फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें कि इस फील्ड के जो 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 ये जो प्रिपरेशन है उसमें आने वाले कुछ हर्डल्स की, तो हर्डल्स के तौर पे फ्रेंड्स हम लोग यही देखेंगे कि जब आप प्रिपेयर करते हो, जब आप अच्छे पाथ पे चलते हैं, तो आपको हर 10 दिन के बाद ये चीज़ रियलाइज होगा कि आपसे शायद ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, या फिर आपको हमेशा आपके घर की याद आएगी, या फिर आपको ये लगेगा कि शायद घर पे होते तो अभी आराम से जैसे सबकी ज़िंदगी कट रही थी वैसे हमारी भी कटती। या फिर जिसको हम लोग कहते हैं होम सिकनेस वाली जो प्रॉब्लम है, या फिर आपको भी लगता है कि काश आप भी अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा मस्ती करते, थोड़ा सा घूमते फिरते, तो आपको भी अच्छा लगता। बट फ्रेंड्स बिलीव मी, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वो सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आपको अंदर से इतना सेटिस्फैक्शन होता है, क्योंकि एक बार अचीवमेंट लेने के बाद में लाइफ में कुछ शायद बचता नहीं है और आप जो चाहे सो कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यही थोड़ी मोड़ी कुछ ऑब्स्टकल है जिसमें आपको बस इसको पार पाना है, जहाँ पे आपको हर दिन अपने कमिटमेंट के साथ में आगे बढ़ना है, जहाँ पे आपको हर दिन खुद से एक प्रॉमिस करना है कि हाँ मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, मुझे अपना करियर सिविल सर्विसेज में ही लेकर के आना है। फ्रेंड्स अगर आप ऐसा सोचते हैं तो निश्चित रूप से ये जो फील्ड है ये आपका वेलकम करेगी और आपका जो हार्डवर्क है वो निश्चित रूप से सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। और यहाँ पे बस आपको यही ध्यान रखना है कि आप अपना कंपैरिजन कभी भी दूसरे स्टूडेंट से ना करें, क्योंकि हर स्टूडेंट के अंदर में अलग क्वालिटी होती है, सबकी अपनी कुछ स्पेशल चीजें होती है। तो बस आपकी जो अपनी स्पेशल चीजें हैं उन पे ट्रस्ट करें, वो निश्चित रूप से आपको इसमें जरूर सफलता दिलाएगी। ईमानदारी से किए गए प्रयास कभी भी असफल नहीं होते हैं फ्रेंड्स। तो इसी के लिए बिलीव करें खुद पे और निश्चित रूप से आगे बढ़ें।